अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी मसला है, कोई भी मुश्किल है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाइसेस, आज जुमेरात का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों में स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो प्रोफेशनल कैलकुलेशन स्टार के हवाले से हुआ करेंगी उसकी तफसीलात मैं जुमेरात वाले दिन आपके सामने बयान करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पाइसेस, इस हफ्ते 2 अहम तब्दीलियाँ होने को जा रही हैं। उन दोनों तब्दीलियों में जो सबसे पहली तब्दीली है वो आपके सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस को ज़ायचे में बड़ी अहमियत हासिल है इस वजह से कि सेकंड हाउस आपकी फाइनेंशियली पोजीशन, आपके जो माली हालात हैं, वो पोजीशन जाननी है कि इस वक्त और आने वाले वक्त में वो कैसी होने वाली है। और इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको किस स्टार की सपोर्ट मैसर है। तो इस वक्त सेकेंड हाउस में पाइसेस आपको जिस स्टार की सपोर्ट मैसर है वो है वीनस। वीनस एक ऐसा स्टार है कि जब किसी हाउस में अपीयर होगा तो एक ऐसे वक्त की निशानदही करता है जिसमें आप अपने डोमेस्टिक मामलात, ख़ानदानी मामलात, रिलेशनशिप के एतबार से और ख़ास तौर पे जो माली मामलात हैं उनमें आपको कामयाबी मैसर आती है, यानी ये एक ऐसे वक्त की निशानदही करता है। ओवरऑल अगर इस स्टार की पोजीशन को सामने रखते हुए इस हफ्ते की मैं आपके सामने सादा से लफ्ज़ों में तशरीह करूं तो ये वक्त आपके कारोबार में तरक्की का वक्त है। आप अगर अपनी जॉब का कोई हसूल चाहते थे तो इस वक्त आपको अपनी जॉब मिल सकती है। उसमें अगर माजी में कोई रेजिस्टेंस थी, रुकावटें थी, मुश्किलात थी, या फिर खुदा न खास्ता आपकी जॉब ख़त्म हो चुकी है तो इस वक्त आप अपनी जॉब के हसूल के लिए जो कोशिशें करेंगे उन कोशिशों में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वक्त वीनस के एव्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जब वक्त की इंफॉर्मेशन पाइसेस मिल जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए आपने अपनी सलाहियतों का और उस वक्त का इस्तेमाल करना होता। इस वक्त अगर आप कोई सेल एंड परचेज़ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसमें आपको माली फ़वाइद हासिल होंगे। कोई घर या ज़मीन ख़रीदने में अगर माजी में कोई परेशानियां थीं, चीज़ें नहीं बिक रही थी, चीज़ें सेल नहीं हो रही थी, या आप चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते थे, या घर या ज़मीन हासिल करने में कोई मुश्किलात थी, तो इस वक्त अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई आप जगह ख़रीदना चाहते थे, कोई आप ऑफिस लेना चाहते थे, कोई आप माली लिहाज से कोई ऐसी जगह का तयन करना चाहते थे कि जिसको ख़रीदने के बाद आपको माली फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो ये उन कामों को कंप्लीट करने के एतबार से अच्छा वक्त है। आप इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। माली एतबार से जो मुश्किलात आपको माजी में मिल रही थी उन मुश्किलात को इस वक्त हल करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। आपके लिए नए नए रास्ते खुल जाएंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आपने अपनी सलाहियतों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। इवन कि इस वक्त ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ में है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो कि आपके लिए माली फ़ायदे का सबब बन सकता है, या उसकी ज़ात से आपको माली फ़ायदा मिल सकता है, या वो आपको माली फ़वाइद हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। माजी के आपके जो रुके हुए काम हैं वो आपके बन सकते हैं। कोई जॉब आपको मिल सकती है, जॉब में आप इस वक्त कोई तब्दीली ला सकते हैं। इवन अगर आपको जॉब कर रहे थे और उस जॉब में आप चाहते थे कि कोई तरक्की के मामलात बन जाएं, तो इस वक्त उस तरफ आप कोशिशें करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। ज़्यादा चांस है कि आप बैरून मुल्क सफ़र कर लें, ज़्यादा चांस है कि बैरून मुल्क सफ़र करने के बाद आपके जो जॉब के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। इसीलिए अपने कैरियर को बेहतर बनाने के हवाले से इस वक्त जो आप कोशिशें करेंगे उन कोशिशों में बानिस्बत बाकी वक्त के इस वक्त अगर आप काम को करने की कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा पॉजिटिवली मिलेंगे, उनमें ज़्यादा आपको आसानियाँ मिलेंगी। काम कम मेहनत में, कम सलाहियतों के साथ, कम वक्त में ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो लिहाजा अपने इस अच्छे वक्त को अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी समेट सकें। पाइसेस, दूसरी जो तब्दीली है वो आपके 4th एंगल पर है, चौथे घर में है, और इस हाउस में आपको इस वक्त जुपिटर यानी कि मुश्तरी और साथ में मून उसकी सपोर्ट मैसर है।
चांद और मुश्तरी की सपोर्ट के एवज आप अपने डोमेस्टिक मामलात, घर या ख़ानदानी मामलात या फिर वरासत या फिर जायदाद के हवाले से कोई भी मसाइल हैं तो उसको हल करने के लिए ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि फोर्थ एंगल, चौथा घर ऐसा है जिसके साथ ऐसे मंसूबात जुड़े हुए हैं जो आपके डोमेस्टिक मामलात को भी देखते हैं, जो साथ में आपके वरासत के मामलात को भी, जायदाद के मामलात को भी और रिलेशनशिप के मामलात को भी यहाँ से देखा जाता है कि इसमें आपको कामयाबी है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको कामयाबी इस वजह से है कि 2 स्टार की यहाँ पर आपको सपोर्ट मुयस्सर है। अगर आपके को घरेलू मामलात छोटी छोटी बातों की वजह से डिस्टर्ब हो चुके हैं तो आप उन मामलात को बहुत तरीके के साथ, बेहतर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, हिकमत अमली के साथ आप उन तमाम मामलात को इस वक्त हल कर सकते हैं। ये वक्त आपको सपोर्ट फराहम कर रहा है। अपने बहन भाइयों के साथ भी छोटी छोटी रंजिशें हो जाती हैं, उसमें भी नाराज़गी का पहलू हो जाता है, उसमें भी वालदैन के साथ भी नाराज़गियाँ हो जाती हैं, वालदैन की औलाद के साथ नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं। लिहाजा इन डोमेस्टिक मामलात को बेहतर करने के एतबार से मून यानी चाँद और जुपिटर के एवज आप इन मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पाइसेस, जज्बाती हो के आपने फ़ैसले नहीं करने, जल्दबाजी में आपने फ़ैसले नहीं करने, बल्कि आपने अपनी अक्ल फ़हम को इस्तेमाल करना है। दिल की बजाय दिमाग से फ़ैसले आपने करने हैं। मुस्तकिल मिजाजी से तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने मामलात को कंप्लीट करना है। बाज़ औक़ात आप किसी एक मसले को हल करने के लिए जब वो आपको हल होता हुआ नज़र आता है तो बहुत सारे लोग ऐसी शराइत रख देते हैं कि आपका ये मसला हल हो जाएगा, आप ये शर्त भी पूरी करेंगे, ये शर्त भी पूरी करेंगे। उन चीज़ों को फ़ौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेना। वो एक काम को बनाने के लिए आपको कई ऐसे मसाइल का मुस्तकबिल में सामना करना पड़ेगा जिसे पूरा करना फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए अपनी ज़हनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके अपने कामों को कंप्लीट करने का ये वक्त है। आपने इस वक्त लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है। गुस्सा किसी चीज़ के ऊपर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी किसी भी मामले में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आपकी फ़ेवर में है और जब वक्त आपकी फ़ेवर में है तो मामलात आप अपनी कंडीशंस के ऊपर तय करेंगे। काम को इस तरीके से हैंडल करेंगे इस अच्छे वक्त में कि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सके। लिहाजा हिम्मत और हौसले से आपने काम लेना है। मून और जुपिटर के बिहाफ पर इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फ़ैसले भी ले सकते हैं और बहुत सारे अहम कामों को कंप्लीट भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कहता हूँ कि अगर माजी में आपने बहुत सारे मामलात में कोशिशें की लेकिन आपकी कोशिशें वो कारगर साबित नहीं हुई, आपके बनते कामों में रुकावटें आना शुरू हो गईं, आपके डोमेस्टिक मामलात हल करने के बावजूद भी हल नहीं हो सके, रुपया पैसा आपने कमाया, रुपया पैसा आया लेकिन आने के बाद गया कहाँ पे पता नहीं चला, हाथ में आते साथ ही चीज़ें आपके हाथ से बिल्कुल फिसल गई, बिल्कुल हाथ से निकल गई, मामलात आपके हाथ से निकल गए, आप दोबारा परेशानी में आ गए। अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ अरसा दराज से है तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स पॉसिबिलिटीज़ में है कि बंदिश के हवाले से हों, वो पॉसिबिलिटीज़ में है कि किसी नज़र बद की वजह से हो, किसी इंसानी हाथ की उसमें किसी इंसानी हाथ का अमल दखल हो, उसमें किसी रंजिश, किसी हसद, किसी जेलसी की बुनियाद के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो। ये तमाम अवामिल का जिक्र मैं इस वजह से भी आपके सामने करता हूँ कि मेरी 27-28 साल इस प्रोफेशन में मैंने तकरीबन कोई 80-90% सूरत हाल ऐसी देखी है जिसमें स्टार की खुदा न खास्ता किसी हवाले से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर मामला स्पिरिचुअलिज़म के हवाले से होते हैं जो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। आपकी सलाहियतें इस्तेमाल आप करते हो लेकिन उन सलाहियतों से हमें बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा होता। आप फ़ैसले अपने तौर पे करते हैं कि ये आपके लिए बेहतर हैं, उस वक्त आपको लग भी रहा होता है कि वो फ़ैसले आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन जब उसके रिज़ल्ट्स आते हैं तो पता ये चलता है कि वो फ़ैसले उस वक्त किए हुए आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं हुए, आपको उसमें लॉसेस हुए। यही स्पिरिचुअलिज़म के अंदर होता है कि बाज़ औक़ात जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं वो हमें उस वक्त सही लग रही होती हैं और बाज़ औक़ात तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है कि कोई बंदिश के मामलात हैं तो बाज़ औक़ात इंसान उसको इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे साथ तो पहले भी ये चीज़ हुई है, मैं अपने मसाइल को हल कर लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो एक दफ़ा हल करने की कोशिश करते हैं, ज़राए उसमें ख़त्म हो जाते हैं, वसाइल उसमें ख़त्म होते हैं, फिर जब नाकामी होती है फिर दूसरी दफ़ा इसी किस्म के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की जाती है, फिर ज़राए और जो आपके वसाइल हैं वो ख़त्म होते हैं। तो फिर एक टाइम आता है जब आप अपने मामलात को हल करने के लिए कोशिश भी करना चाहें तो आपके पास वसाइल दरकार नहीं होते
اور پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی بھی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے کہ میرے معاملات نہیں بن پا رہے، تو ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں گے کہ کوئی ایسی ریزنز تو نہیں ہیں جو کہ آپ کے کام کو یا آپ کے کاموں میں بننے میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں، اور اگر ایسی کوئی بھی رکاوٹ نظر بد کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، کسی عمل کے حوالے سے ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریمیڈیز ضرور دیں گے، آپ اس کو پرفارم کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ 2 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر پائسز میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلے جمعرات کو دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔